ये रिजर्वेशन नहीं होता कि आधी सीटों पे भाई खड़े ही नहीं हो सकते। तो बताओ बहनें चुनाव लड़ती क्या? अरे लड़ती क्या? लड़ती नहीं, लड़ने नहीं देते। लेकिन अब बहनें सरपंच, अरे जोर से ताली बजाओ ने, ऐसे काहे को बजा रहे हैं? अब बहनें सरपंच, जिला पंचायत में, जनपद पंचायत में, नगर पालिकाओं में चुन चुन के आ रही है। और कई जगह तो बहन आगे चल रही है, पीछे कोई बैग लेके चल रहा है। बोलिए कौन है? बोलिए सरपंच पति है। आज स्थिति बदल गई, महिला सशक्तिकरण हुआ। एक काम और किया मेरी बहनों, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, कि बहनों के नाम पे भी प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, ये पीएम आवास योजना के मकान 1 लाख से ज्यादा धार जिले में बन चुके हैं। 1,05,000 ये पीएम आवास के मकान हो, और चाहे पीयूष जी और दर्शना जी के साथ आज हमने पट्टा बांटे हो, ये केवल आदमी के नाम पे नहीं है, मकान पति और पत्नी दोनों के नाम पे है। प्लाट पति पत्नी दोनों के नाम पे है। आप बताओ मेरी बहनों, बहनों के नाम भी मकान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए कि नहीं? तो डर क्या करेगी? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और नहीं घर कहा सुनू हुई तो सावन का निकल मेरे घर से। अब काय को निकल? कहा कि मेरा भी घर है, प्रधानमंत्री आवास पे दोनों के नाम है। हमने एक काम और किया कि अब अगर मकान, दुकान या खेत कोई बहन के नाम पे खरीदेगा, अपनी पत्नी के नाम पे खरीदेगा, तो रजिस्ट्री का पैसा कम लगेगा। भाई के नाम पे खरीदेगा तो पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर पत्नी के नाम पे खरीदेगा तो पैसा कम लगेगा, केवल 1%। और इसलिए अब जो मकान खरीदे जा रहे हैं, अब जो खेत खरीदे जा रहे हैं, वो बहन के नाम पे ज्यादा खरीदे जा रहे हैं। पतिदेव कहते हैं रजिस्ट्री में पैसा कम लगेगा, तेरे नाम करवा देता हूं। तो धीरे धीरे बहनों के नाम पे संपत्ति आना शुरू हो गई। एक नहीं, ऐसी कई योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहनों के लिए बनाई। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने, हमने भी अपने बहनों के लिए कई योजना बनाई, लेकिन इसके बाद भी मन को संतोष नहीं था, चैन नहीं था। लगता था कि और कुछ करना चाहिए, और कुछ करना चाहिए। मैं भी गांव का रहने वाला हूं। मेरी बहनों, अगर कभी गांव में बहन को पैसे की जरूरत पड़ जाए, अगर मायके जाना हो, तो भैया के बेटा बेटी को इच्छा होती है कोई चीज तो ले चलूं। जब जाऊंगी तो कहेगा भुआ आई है, क्या लाई है? और साहब से अगर पैसा मांगे पतिदेव से तो उन्हें डांट दिया कि नहीं है, जब देखो पैसे ही मांगती रहती है, तो मोह बना कर रह जाती है। छोटी छोटी चीज के लिए बहनों को निर्भर रहना पड़ता है, अवलंबित रहना पड़ता है। बेटा बेटी आए और कहा माँ कपड़े दिला दे, किताब दिला दे, आइसक्रीम दिला दे, कुल्फी खिला दे, पैसा ही नहीं होती थी तो मन महसूस कर रह जाती थी। और इसलिए मन में एक विचार आया कि मेरी इन बहनों को छोटी छोटी चीज के लिए मजबूर नहीं रहने देंगे। कोई और योजना ऐसी बननी चाहिए जिससे बहन को हाथ ना फैलाना पड़े। छोटी मोटी जरूरत, बच्चों की चीजें बहन अपने आप खरीद सके। 2017 में मेरी बहनों, मैंने बेगा, धारिया और सहरिया जो हमारी गरीब बहनें थी, उनके लिए योजना बनाई 1,000 रुपया हर महीना देने की। उन बहनों ने पैसे का दुरुपयोग नहीं किया, अपने बच्चों के लिए फल खरीदे, दाल खरीदी, सब्जी खरीदी, दूध खरीदा, और वहां पोषण का स्तर बहुत अच्छा हो गया। मेरे दिल ने कहा कि केवल बेगा भारिया सहरिया नहीं, अपनी सारी बहनों के लिए शिवराज तू भी तो भैया है रे। बहनें जब भैया के घर साल में एक बार जाती है, राखी बांधती है, तो भाई भी कुछ ना कुछ तो देता ही है ना। पैसे देगा, कपड़े देगा, और कोई सामान देगा। देता है कि नहीं देता भैया? अरे जोर से बताओ, देता है कि नहीं? देता है। तो तू भी तो भैया है, और भैया भी मुख्यमंत्री,
तो भैया को भी कुछ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे देना चाहिए कि नहीं? तो जोर से बताओ, देना चाहिए कि नहीं? और इसलिए मन में आया कि बहनों को कुछ देना चाहिए, लेकिन साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। जरूरत तो हर महीना पैसा की पड़ती है, और इसलिए हर महीना देना चाहिए। और ये सोचते सोचते योजना हमने बनाई, लाडली बहना योजना, जिसमें तय किया कि हर महीने बहनों के खाते में 1000 रुपया डाले जाएंगे। हर महीने 1000 रुपया, साल में 12,000 रुपया मेरी गरीब बहन के खाते में, निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के खाते में 1000 रुपया महीना डालने की लाडली बहना योजना बन गई। बताओ मेरी बहनों, योजना अच्छी है कि नहीं? अरे अच्छी है तो जोर से बताओ, अच्छी है कि नहीं? तो दो हाथ ऊपर उठा के बताओ, अच्छी है कि नहीं? अच्छा अब ये बताओ, कौन कौन का रजिस्ट्रेशन हो गया, फॉर्म कौन कौन ने भर दिए लाडली बहना के? हाथ उठाओ सब, जिनने भर दिए हाथ उठाओ। सब नहीं भर दिए। कलेक्टर जरा माइक पे आओ भाई, कलेक्टर कहाँ है? कितने फॉर्म भरे गए भाई? सर अभी तक 3,82,000 फॉर्म सर धार जिले में भरे जा चुके हैं सर। 3,82,000 बहनों के फॉर्म भर गए? जी सर जी। अच्छा, इनमें से कोई रिजेक्ट तो नहीं हुए? सर केवल 5,000 आपत्तियां आई हैं, उनका निराकरण कर रहे हैं सर। कब तक कर दिया जाएगा? सर इस माह के अंत तक पूरा निराकरण कर दिया जाएगा सर। इस माह के अंत तक निराकरण हो जाएगा, और 10 जून को 3,82,000 बहनों के खाते में सीधे 1000 रुपया महीना डाल दिया जाएगा। 1000 रुपया महीना से, और ये हर महीना डलेगा। जरा बताओ, 1000 रुपया हर महीना डलेगा तो साल भर में कितना डलेगा? जोर से बोल के बताओ ना। 12,000। और अगर घर में 2 बहू हुई तो कितना डलेगा? बड़ी को भी देंगे, छोटी को भी देंगे, और बड़ी छोटी मंजली सजली हुई तो उनको भी देंगे, और बूढ़ी सासू माँ हुई और उसको पेंशन मिल रही है 600, तो उसको बढ़ा के भी 1000 कर दिया जाएगा, तो सास को भी मिलेगा और बहू को भी मिलेगा। मेरी बहनों, पैसा आत्मविश्वास बढ़ाता है। आप बताओ, पैसा पास में होता है तो हिम्मत बढ़ती कि नहीं बढ़ती? अरे बोल के बताओ, भैया से बात करो, बढ़ती है कि नहीं? हिम्मत बढ़ती है कि पैसा तो पास है, जरूरत पड़ेगी तो तुरंत काम आ जाएंगे। आत्मविश्वास भी बढ़ता है, इज्जत भी बढ़ती है। जब 1000 रुपया हर महीने आएगा तो सास का भी प्यार बढ़ जाएगा। कहेगी बहू के खाते में हर महीना 1000 रुपया आ रहे हैं, जरा रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के रोटी खिलाओ। बोलो सही बात है कि नहीं? तो बोल के बताओ, सही है कि नहीं? और सास को 1000 मिलेंगे तो बहू भी कहेगी सोने के पहले माता जी के पैर तो दबाओ। पैसा संबंध भी बढ़ा देगा। और इसलिए मेरी बहनों, ये ऐतिहासिक योजना है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। अभी तक पतिदेव से पैसा मांगने पड़ते थे कि लाओ। मुझे पता है, बहनें पैसे कभी फालतू खर्चा नहीं करेंगी, बचा के भी थोड़े बहुत रखेंगी। और कभी अगर पतिदेव मुंह लटका के घर आए, उदास दिखे, तो बहनें तो बड़ी दयालु होती है, मन नहीं मानेगा, उनसे पूछेगी बात क्या है? आज गुड्डू के पापा बहुत उदास दिख रहे हो, उदास क्यों हो? तो कहेंगे पैसे की जरूरत थी, इंतजाम नहीं हुआ। तो झट निकाल के कहेंगी ये ले जाओ, चिंता काय को करते हो, मैं तो हूं। मेरी बहनों, घर की हालत बदलने में भी सहयोगी हो जाओगी। तो ये केवल योजना नहीं है, ये बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है, एक सामाजिक क्रांति है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, प्रधानमंत्री जी ने भी बहनों के लिए, बेटियों के लिए एक ने ऐसी अनेकों योजना बनाई। मुझे गर्व है कि 10 जून से खाते में पैसा आना शुरू होगा। लेकिन केवल एक योजना नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए कई योजनाएं। मेरी कई बहनें परेशान थी दारू के हाथों से, पी के आते हैं और परेशान करते हैं।
और इसलिए मेरी बहनों, मध्य प्रदेश की धरती पर हमने ये फैसला कर दिया कि दारू के अहाते सारे बंद कर दिए जाएंगे। अहाते सारे बंद। तो जोर से ताली बजा ना, धीरे धीरे काय को बजा रहे। एसपी जरा माइक पे आए भाई। जी नमस्कार सर। बोलो, अहाते बहाते बंद हो गए कि नहीं सब? पूरा बंद हो गया। एक एक को हम लोगों ने भी चेक करा लिया है सर। कहीं कोई नहीं चल रहा है सर। कोई अहाता खुला नहीं रहेगा। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी जैसे बेहतर बन सकती है, बेहतर बनाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। एक नहीं, ऐसे अनेकों अभियान। अभी हम आए थे पीयूष जी के साथ, दस्ता जी के साथ। मेरे वो गरीब बहने भाई जिनके पास रहने की जगह ही नहीं है। दादा के 4 बेटा हो गए, उनकी 4 बहुएं आ गई, 4 बहुओं के और बेटा बेटी हो गए। तो घर में इतने लोग कि रहने की जगह नहीं। जब ये बात मेरे सामने आई तो हमने तय किया कि जो गरीब जिसके पास रहने की जमीन नहीं है, या जमीन है तो रहने के लिए कम पड़ रही है, उन सबको फ्री में प्लाट देके, पट्टा देके जमीन का मालिक बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। बोलो, सबके पास रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, रहना चाहिए कि नहीं? और अब उसके बाद फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के पट्टा मिलेगा तो मकान में भी नंबर लग जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, धार जिले में मध्य प्रदेश के सभी आदिवासी इलाकों में पेशा कानून लागू कर दिया गया है। पेशा कानून गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, उसमें अनेकों व्यवस्थाएं हैं। मैं आज इसके बारे में विस्तार से नहीं जा रहा। तेंदुपत्ता तोड़ने का काम अब ग्राम सभाएं कर रही है कई जगह। आदिवासी क्षेत्र में, गांव की सीमा में अगर रेत पत्थर के ठेके दिए जाएंगे तो आदिवासी सहकारी समिति को दिए जाएंगे, ताकि वो भी कोई भी रिपोर्ट जरा से विवाद हुआ, थाने में चली गई, थाने में परेशान हुए। अब हर गांव में शांति और विवाद निवारण समिति हमने बना दी है। हर मामला थाने में नहीं जाएगा, गांव में बड़े बूढ़े बैठ के ही समस्या का समाधान कर देंगे, ताकि लड़ाई ना हो। एक नहीं, ऐसी कई व्यवस्थाएं पेशा के तहत की गई है। मेरी बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। पीएम आवास योजना, उज्ज्वला रसोई गैस योजना, गरीबों के इलाज की योजना, बच्चों के पढ़ाई की योजना। अब बच्चों की पढ़ाई के लिए आज ही हमने तय किया है, सीएम राइज स्कूल धार जिले में खोले जा रहे हैं। एक स्कूल की बिल्डिंग 38 करोड़ रुपया की है। भाई स्मार्ट क्लास, खेल का मैदान, लाइब्रेरी सब होंगे। और बच्चों को जैसे प्राइवेट स्कूल में लेने बस जाती है, गांव में बस आएगी, स्कूल लाएगी और स्कूल से फिर गांव पे छोड़ेगी और अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था होगी। ये सीएम राइज स्कूल में इंतजाम किया जा रहा है। बोलो, गरीब के बच्चों को भी अच्छे स्कूल होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, होना चाहिए कि नहीं? तो गरीब के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल का इंतजाम कांग्रेस ने एक पाप और किया था। छतर सिंह गढ़वाल जी बता रहे थे कई पापों के बारे में। ये कांग्रेस के लोगों ने हमारी संबल योजना बंद कर दी थी। बहनों के खाते में हम बेटा बेटी के जन्म लेने के पहले 4000 रुपया देते थे, वो देना बंद कर दिए। जन्म के बाद 12000 रुपया देते थे, वो बंद कर दिए। बेटियों की शादी करवा के 51,000 कहा, ढेला कांग्रेसियों ने नहीं दिया। कई योजनाएं बंद कर दी। लेकिन एक पाप और किया था कांग्रेसियों ने कि बड़े कॉलेजों की पढ़ाई, मेडिकल कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई कौन सी भाषा में होगी? अंग्रेजी में होगी, अंग्रेजी में। अब बताओ, अपने बच्चे अंग्रेजी जानते हैं क्या? अरे जानते हैं क्या अपने बच्चे अंग्रेजी? गांव के बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते, किसानों के बेटा बेटी अंग्रेजी नहीं जानते। और इसलिए बड़े बड़े लोगों के बेटा बेटी जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, वो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं,
और गरीब के देखते देखते रह जाते हैं। मेरी बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश अब ऐसा राज्य है कि जहां डॉक्टरी की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी। हिंदी में अंग्रेजी के कलंक से मुक्ति मिलेगी। धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला, तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे, तेरे बेटा बेटी भी इंजीनियर बनेंगे। ये क्रांति है, क्रांति। कांग्रेस ने ये पाप किए थे अनेकों, उनको दूर करने का काम कर रहे हैं। और मेरे बेटा बेटियों, नौजवान बेटा बेटियों, सरकारी नौकरियों में भर्ती का काम लगातार चल रहा है। 15 अगस्त तक इस साल 1 लाख भर्तियां हो जाएगी, 1 लाख। और वो 1 लाख पूरी होगी तो फिर भर्तियां चालू कर देंगे। अभियान चल रहा है सरकारी नौकरियों का। बैकलॉग के पद भी हम भर रहे हैं, लेकिन केवल सरकारी नौकरी नहीं, हर महीना रोजगार दिवस का आयोजन करके 2.5 लाख स्वरोजगार के अवसर भी बच्चों को उपलब्ध करा रहे हैं। और अब जरा ध्यान से सुनना मेरे बेटा बेटियों, यहां हो और चाहे बाहर मुझे टीवी पे सुन रहे हो, एक नई योजना मध्य प्रदेश ने बनाई है अपने नौजवान बेटा बेटियों के लिए, जिनने 12वीं पास कर ली, जिनने BA पास कर लिया, MA पास कर लिया, नौकरी नहीं मिली तो वो क्या करेंगे? हमने योजना बनाई सीखो और कमाओ योजना। वो अलग अलग जगह फैक्ट्रियों में जाके काम सीखेंगे, सर्विस सेक्टर के कई काम होते हैं मैनेजमेंट के, उनमें जाके काम सीखेंगे। अलग अलग जगह बच्चे जाएंगे, काम सीखेंगे और काम सीखने के बदले उनको 8,000 रुपया महीना दिया जाएगा। 8,000 रुपया महीना। कांग्रेस बेरोजगारी भत्ते की बात करती है, बेरोजगारी भत्ता बेमानी है। उनने कहा था तब, दिया किसी को नहीं, किसी को नहीं दिया। लेकिन हम बेरोजगारी भत्ता नहीं, हम बच्चों को काम सिखाएंगे और उसके बदले पैसा देंगे। तो अपने पढ़े लिखे बच्चों को कह देना कि मामा नई योजना लेके आ गया है, अब उनको भी मौका मिलेगा काम सीखने का और बदले में 8,000 रुपया मिलेंगे। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? तो एक के बाद एक कई तरह की योजनाएं लगातार आती चली जा रही है। ये PM मित्रा पार्क आया। ये पार्क क्या है? यहाँ टेक्सटाइल के क्षेत्र की कई फैक्ट्रियां खुलेंगी। यहाँ कपड़े बनाने की कई फैक्ट्रियां खुलेंगी और जब वो फैक्ट्रियां खुलेंगी तो किसान कपास पैदा करेगा। धार जिले में पहले बहुत कपास होता था किसान भाइयों, अब कम हो गया है, तो हम कपास की खेती भी कर पाएंगे और कपास के ठीक दाम भी हमारे किसान बहनों भाइयों को मिल पाएंगे। तो किसानों का भी फायदा। लेकिन ये फैक्ट्रियां खुलेंगी तो रोजगार कौन को मिलेगा? हमारे बेटा बेटियों को, लगभग 2 लाख बेटा बेटियों को टेक्सटाइल पार्क में रोजगार मिलेगा। 2 लाख बच्चों को। देखो, रोजी रोटी तो चाहिए, भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। और ये रोजगार के साधन हमको पैदा करने पड़ेंगे। बोलो, करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। इसलिए ये PM मित्रा पार्क लेके आज पीयूष गोयल जी आए हैं, दर्शना बहन आई है। जल्दी यह काम प्रारंभ होगा और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी इसके लिए 500 करोड़ रुपया देने वाले हैं 2 चरणों में। तो जल्दी यह काम शुरू होगा, PM मित्रा पार्क बनेगा और हमारे बच्चों को बाद में उसमें रोजगार मिलेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी को मैं फिर हृदय से धन्यवाद देता हूं। पीयूष जी, आपका स्वागत करता हूं। दर्शना जी, आपका स्वागत करता हूं और साथ में मेरी लाडली बहनाओं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। आपकी जिंदगी बदलना हमारी जिंदगी का उद्देश्य है। मेरी बहनों, क्यों गरीब रहेंगे? क्यों हमारी आंखों में आंसू होंगे? हमारे चेहरे पर भी मुस्कान आनी चाहिए, हमारे घर की हालत भी ठीक होनी चाहिए, बहन बेटियां भी
आगे बढ़नी चाहिए। इसलिए एक नहीं अनेकों योजनाएं, उसमें से एक मुख्यमंत्री लाडली बहना, उसके लिए भी मैं सब बहनों को धन्यवाद देता हूं। लेकिन मेरी बहनों, योजना बहुत है, प्रधानमंत्री जी की भी है, राज्य सरकार की भी है, गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। लेकिन आज मैं आपसे सहयोग मांगने आया हूं। मेरी बहनों, इन योजनाओं को लागू करने के लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। बोलो, सब बहनों का साथ मिलेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोल के बताओ, सबका साथ मिलेगा? तो हाथ ऊपर उठा करो, सबका साथ मिलेगा। साथ क्या चाहिए? दो साथ चाहिए। एक, जितनी महिलाओं के कल्याण की योजना है उन सबको देख रेख आप करेंगी। हर गांव में कलेक्टर माइक पे आ जाए, सर। लाडली बहना सेना बनेगी। सर। छोटे गांव में 11 लोगों की बनेगी, बड़े गांव में 21 लोगों की बनेगी लाडली बहना सेना। और मेरी बहने, तुम में से ही चयन करूंगा मैं लाडली बहना सेना का, ताकि आप देखोगी कि बहनों की और बेटियों की योजना ठीक से लागू हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक से लागू हो रही कि नहीं हो रही। अरे भैया, क्या को अकेला परेशान हो? आपकी भी ड्यूटी है कि नहीं? तो आप साथ दो। एक काम और अभी चल रहा है, सीएम जन सेवा अभियान। कलेक्टर से मैं फिर पूछ रहा हूं, सीएम जन सेवा अभियान में अब तक कितने आवेदन आए? सर 64,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं सर। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, नामांतरण, बंटवारा, दाखिल खारिज, जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, नल कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, कई तरह के छोटे छोटे काम रहते हैं जिनके लिए कई बार दफ्तर में चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब दफ्तर में नहीं जाना, आपके गांव में शिविर लग रहा है, उस शिविर में कर्मचारी आपके गांव में आएंगे और आके भाई आपका काम करके देंगे, ताकि जनता को भटकना ना पड़े। अब तक कितने आवेदन बताए आपने? सर 64,000 है सर, इसमें से 70% का निराकरण हो चुका है सर। अब ये 70 नहीं, पूरे हिसाब लगा के बताना सर। कितने में से कितने हो गए सर। और देख लेना कोई गड़बड़ ना हो। सर अगर कोई ने दबे रखा करके रखा रहे हो, समस्या का समाधान नहीं किया हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी जरूरी है। सर। अच्छे कर्मचारी अधिकारी हम सम्मान करेंगे, लेकिन बेईमानी नहीं होने दी जाएगी। लोगों के काम त्वरित तरीके से होना चाहिए, इसलिए सीएम जन सेवा अभियान है, उसमें भी अपना काम कराइए। तो आइए मेरे बहनों और भाइयों, मैंने अपनी बहनों से कहा था, मुझे इन योजनाओं को लागू करने में आपका सहयोग चाहिए। एक बार फिर मैं अपनी बहनों से पूछ रहा हूं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपका सहयोग चाहिए। बोलिए, सबका सहयोग मिलेगा? तो जोर से बोल के बताएं, सबका सहयोग मिलेगा? तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। आओ मेरी बहनों, संकल्प लो, गरीब नहीं रहेंगे, आंसू नहीं बहाएंगे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सारी योजनाओं का लाभ लेंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे और अपने गांव को भी आगे बढ़ाएंगे। सब तैयार हो ना? तो अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ। आज संकल्प लेंगे कि हम सब मिलके इन योजनाओं का लाभ लेंगे भी और योजनाओं का लाभ दिलाएंगे भी। सब अपने अपनी जगह खड़े हो जाएं, बहनों के साथ भाई भी खड़े हो जाएं और मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाएं और दोनों मुट्ठी बांध के बोले,